की आज इस जन आक्रोश महाघेराव में हमारे मध्य पधारे राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, साथ ही हमारे बीच में लोकसभा में मेरे साथी और हमारे पड़ोसी सांसद आदरणीय देवजी भाई पटेल साहब, साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे प्रभारी आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब, साथ ही हमारे मंच पर विराजमान है हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी भायल साहब और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय हमारे श्री विराजमान है बाबू सिंह जी राजगुरु, साथ ही शंकर सिंह जी राजपुरोहित हमारे पूर्व विधायक कान सिंह जी कोटड़ी साहब और मंच पर विराजमान है हमारे के बिश्नोई जी, जोगाराम जी पटेल साहब, महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और बाड़मेर जिले के अध्यक्ष स्वरूप सिंह जी और हमारे दिलीप जी पालीवाल साहब पूर्व जिलाध्यक्ष बहन सुमित्रा जी इस नगर पालिका की हमारे यहाँ पर सभापति, साथ ही जोगेंद्र जी राजपुरोहित, महेश जी चौहान जी और नेताराम जी कालमा साहब जो हमारे उप जिला प्रमुख है और साथ ही हमारे सभी मंच के पूर्व हुए सभी पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित यहाँ पर आए हुए जन सलाह के रूप में यहाँ आए हुए सभी उपस्थित सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में बैठे मेरी माताओं बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज जैसा कि यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, हम सब अपने गांव से और गाड़ी और घर से सब निकल कर आए हैं यहाँ पर और सबका एक ही उद्देश्य है, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इस राजस्थान में जिस तरह से जंगल राज हो चुका है, ऐसी बहरी और गूंगी सरकार को ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जो जनता से वादे किए थे वो वादे करने में आपने कहीं न कहीं कोताही बरती है, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता सड़कों पर है। आज पूरे राजस्थान के अंदर मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से किसान अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत है, वहीं पर युवा अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन के ऊपर आंदोलनरत है, वहीं बेरोजगार साथी अपनी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं पर देखा जाए तो डॉक्टर भी समस्याओं से ग्रसित है। हर आदमी अपनी आप की, अब चाहे मजदूर से लेकर हर व्यक्ति दुखी हो रहा है कि हमने ऐसी कैसी सरकार यहाँ पर लेके आए जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के अंदर ये हालात बन गए, जहाँ एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपना देख रहे हैं कि हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनानी है, आम व्यक्ति की सुविधाएं कैसे हमें उन तक पहुंचाएं, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय देवजी भाई पटेल साहब ने पूरी बातें आपको बताई, मैं बताना चाहता हूं वो तो एक मात्र थोड़ी सी योजनाएं बताई, लेकिन हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो योजनाएं चल रही है उनको अगर सुबह से शाम तक अगर हम बताएं तो भी वो पूरी नहीं होती। इतनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए चल रही है और ये लोग अशोक जी गहलोत जितनी योजनाएं चला रहे हैं उनमें सिर्फ नाम बदलकर या केंद्र की योजनाएं जो चल रही है उन केंद्र की योजनाओं को अपनी योजना बताकर और अपनी वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि राजस्थान में जितनी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में केंद्र का पैसा उसका उपयोग लेकर और कहते हैं कि हम योजना चला रहे हैं। मनरेगा की बात एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मनरेगा का हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की स्कीम है, लेकिन मेरी बहनों को इस बात से उनको गुमराह किया जाता है और उनको कहा जाता है उसके ऊपर फोटो लगाकर कि अशोक जी गहलोत की योजना है। इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया,
आज हर योजना जहाँ भी देखते हैं लोग केंद्र सरकार की, लेकिन उस योजना में अपनी याद वाहवाही देना चाहते हैं। चाहे पानी की बात हो, चाहे लाइट की बात हो। और मैं आपको बताऊं, अभी देवजी भाई साहब ने बताया पानी के बारे में, वो पानी का पैसा इस राजस्थान की जनता प्यासी है। और यहाँ पर बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने पानी की वजह से अपनी जानें भी गंवाई, आप हम सब जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आज लाइट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हर घर लाइट योजना प्रारंभ की, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि राजस्थान की सरकार ने और अशोक जी गहलोत की सरकार ने भारत सरकार को ये लिख कर दे दिया कि राजस्थान के अंदर एक भी कनेक्शन लाइट का बाकी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अशोक जी गहलोत साहब, आपके जोधपुर में कितने कनेक्शन बाकी पड़े? आज बाड़मेर जिले में भी लगभग 1 लाख के आसपास जो कनेक्शन है घरेलू, वो बाकी होते हुए भी, और बीकानेर के अंदर कृषि घरेलू कनेक्शन नहीं हुए, चूरू के अंदर भी घरेलू कनेक्शन कुछ बाकी पड़े। लेकिन उसके बावजूद इस सरकार ने कि लोगों तक लाइट नहीं पहुंचे और वो दुखी के दुखी रहे, परेशान होते रहे, और इसलिए उन्होंने लिख कर दे दिया कि राजस्थान में सभी कनेक्शन कर दिए गए, एक भी कनेक्शन बाकी नहीं है, 0 लिख कर भेज दिया। इससे बड़ा हमारे साथ अन्याय क्या हो सकता है? आपसे कहना चाहता हूं, 3 बार उसके लिए भी भारत सरकार के मैं भी गया, गजेंद्र सिंह जी और अर्जुन जी में एक बार हम तीनों विद्युत मंत्री भारत सरकार के पास गए कि हमारे सभी भी कनेक्शन बाकी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि कनेक्शन हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये 0 लिख कर भेज दिया। हमने दोबारा पैसे सैंक्शन करवाए, लेकिन ये सरकार लास्ट तक टेंडर नहीं करवा पाई, क्योंकि उनको तो उसमें कुछ कमीशन नहीं मिल रहा था, और इसलिए उन्होंने कनेक्शन नहीं करवाए और वो पैसा लैप्स हो गया। फिर से हम दोबारा तीसरी साल और गए, और तीसरी साल भी अभी भी पैसे हमने स्वीकृत करवा रखे कि आप सभी के कनेक्शन कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी टेंडर प्रक्रिया में घूम रहे हैं, लेकिन वो लाइट के कनेक्शन घरेलू अभी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने राजस्थान के अंदर हालात बनाए हुए हैं। ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया, ये हर केंद्र की योजना को कैसे रोका जाए, चाहे पानी से लेकर हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जहां भारत के सरकार मैंने कहा कि योजना बना रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जब मैं आकर देखता हूं, मैं जब पूरे देश के अंदर मेरा जाना होता है, भ्रमण होता है, मैं जब किसानों के बीच में जाता हूं, तो निश्चित रूप से किसानों के कई प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के विकास को देखता हूँ, डबल इंजन की सरकार काम करती हुई दिखती है। लेकिन जब मैं राजस्थान के अंदर आता हूँ, तो राजस्थान के हालात इस तरह से बने हुए हैं कि राजस्थान के अंदर जंगल राज बना हुआ है। आज यहाँ पर हमारे बीच में देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, अशोक जी गहलोत ने वादा किया था उस समय जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उससे पहले जनता से कहा था, राहुल गांधी जी से मुंह से बुलवाया था और कहा था, और उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, जनता और किसानों के साथ में उन्होंने धोखा किया। उन्होंने युवाओं को कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने 3500 रुपए का इंतजार आज भी मेरा युवा कर रहा है, और उसी बहकावे में आकर इन्होंने वहां पर उस समय सरकार बना ली। उन्होंने किसानों को गुमराह किया, उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, और इस तरह से यहाँ पर जो वादे किए वो भी पूरे नहीं कर पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान के अंदर उन्होंने जिस तरह से जंगल राज बनाया, आज अशोक जी गहलोत का मैं कल का स्टेटमेंट देख रहा था, और उसमें उन्होंने कहा, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचाना चाहते हैं। अरे आपने तो 1 नंबर पर उसको पहुंचा दिया क्राइम में। आज क्राइम में सबसे 1 नंबर पर राजस्थान पहुंचा है। आज हमारी बहनों के साथ में बलात्कार के अंदर हिंदुस्तान में 1 नंबर पर आपने इसको हमारे यहाँ पर पहुंचाया क्राइम में। आपने हमारी जो छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना में राजस्थान में 1 नंबर पर पहुंच गया, और इसी तरह से दलितों पर अत्याचार होने में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। और आज देखा जाए
तो पेपर लीक होने के अंदर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ये बनाकर मेरे युवाओं के साथ अत्याचार और घोर अन्याय कर रही है। जो पढ़ने वाला युवा साथी है वो उम्मीद के साथ परीक्षा देता है कि परीक्षा देने के बाद मेरा उज्जवल भविष्य होगा, मेरा नौकरी में नंबर आएगा, लेकिन वो पेपर देते देते जब बाहर आता है तो बाहर आते ही उसको पता चलता है कि उसका पेपर तो लीक हो गया और पेपर कैंसिल हो गया। वो अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बैठता है और रोने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बच जाता। ऐसे राजस्थान के अंदर उन्होंने 1 नंबर पर पहुंचाने का काम किया। राजस्थान की ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज कहीं पर देखा जाए तो आज जिस तरह से बाड़मेर की घटनाएं देखें तो बाड़मेर के अंदर दिन दहाड़े देखा जाए तो किसी व्यक्ति के द्वारा हमारी दलित बहन के साथ में जिस तरह से निर्मम हत्या हो जाती है, सकूर नाम के व्यक्ति के द्वारा जिस तरह से एक दलित बहन के साथ में दिन दहाड़े बलात्कार घटना होती है और उसके बाद उसको ज्वलंतशील पदार्थ डालकर और उसको जिंदा जला दिया जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, पुकार पुकार कर कहती है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा आज भी उसकी आत्मा ये कह रही है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। ये तो अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संघ के कार्यकर्ताओं ने उस समय वहां जाकर उस सरकार के ऊपर नकेल कसने का काम किया और उनको तुरंत कहा कि ये बहन अभी इसकी सांस निकल जाएगी, तुरंत इसको जोधपुर रेफर करो। तो उनको रेफर करना पड़ा और इसके साथ ही उन्होंने तो एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने 24 घंटे लगा दिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसकी कौन पुकार सुनने वाला था वहां पर। लेकिन उसके बाद में जब वहां गए और जाने के बाद आपने देखा होगा कि आज प्रक्रिया शुरू हो गई है कि किसी भी प्रकार से उस मुलजिम को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस राजस्थान के अंदर आज जिस तरह से आप देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, आज सबसे ज्यादा दंगाओं वाला प्रदेश इस हिंदुस्तान में राजस्थान बन चुका है। कभी गुजरात 1 नंबर पर दंगा में होता था, लेकिन आज सबसे शांत प्रदेश गुजरात हो गया। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे अधिक हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश सबसे शांत प्रदेशों के अंदर आने लग गया और राजस्थान के अंदर दंगों पे दंगे होते जा रहे हैं। और जिसमें जो दंगा करने वाले हैं उनको तो संरक्षण दिया जाता है और जो पीड़ित होता है मार भी खाता है और मुकदमे भी लेता है। इस तरह से ये तुष्टीकरण की नीति के साथ चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी हद हो जाती है तब तो इस राजस्थान में कि एक कोई अगर धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर भगवा कोई अगर ध्वज फहराता है तो उसके ध्वज को छीन लिया जाता है। अगर कोई यात्रा में जाता है तो उनको पुलिस के द्वारा आदेश करके उनको नीचे गिराने का काम करके और कैसे उनको और दंगे की कैसे उसको उद्वेलित करें और उनके ऊपर कैसे अत्याचार करें, जानबूझकर ऐसा किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से दंगे हुए थे जयपुर के अंदर, और जयपुर के दंगे हुए चाहे अलवर के दंगे हो या चाहे भरतपुर के अंदर हुए हो, चाहे उदयपुर के अंदर जिस तरह से घटना घटी हो, चाहे जोधपुर के अंदर दंगे हुए हो, आप सबको बताना चाहता हूं कि दंगों के बाद में कैसे कैसी इस सरकार की नीति है। आज दिल्ली जयपुर के अंदर जो दंगा जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था और उस बम ब्लास्ट के अंदर 80 से अधिक लोगों की जान चली गई और उसकी जान जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तब कोर्ट में बराबर लगातार पैरवी कर रही थी और उस समय उनको सजा भी हो गई थी। और सजा के बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई हाई कोर्ट के अंदर वो जब गए तो कांग्रेस की सरकार ने वहां पर पूरी तरह से उन्होंने उस समय राजस्थान की सरकार ने पैरवी नहीं की और पैरवी नहीं करने की वजह से 80 लोगों की जान लेने वाले ऐसे गुनहगार बेगुनाह छूट कर चले जाते हैं। तो बड़ा शर्म की बात है इस राजस्थान की सरकार को डूब मरना चाहिए कि जानों के ऊपर भी तुम लाशों पर भी राजनीति करना चाहते हो। और उसके बाद में गायों के अंदर जो हमारी गौ माता है उस गायों के अंदर भी लंपी जैसी बीमारी आई और उस लंपी की बीमारी के अंदर इस बाड़मेर जिले के अंदर और जैसलमेर जिले के अंदर 1 लाख से अधिक गायें बेचारी पुकार करती करती चली गई, वो मर गई। भारत सरकार ने उनको पर्याप्त पैसा दे दिया था
कि तुरंत उनका टीकाकरण करें, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक जी गहलोत की सरकार उनको टीका नहीं करना चाहती थी और आरोप केंद्र पर लगाती रही कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अरे राष्ट्रीय आपदा में पैसा ही तो दिया जाता है, अब तुम्हारे को पैसा दे दिया फिर भी तुम क्यों गायों को मारने का पाप कर रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ इन गायों का पाप इनको कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले चुनावों के अंदर तुम्हारे को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इतनी लाखों गायों का पाप तुम्हारे ऊपर कलंक है। 80 से अधिक जो बम के अंदर ब्लास्ट हुए उसमें लोग चले गए, उनका पाप तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, वो रोती है और उनका जो पाप है तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दलितों पर अत्याचार होकर जो हत्याएं हो जाती है, आम आदमी सड़क पर चलने वाला सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज इतनी बड़ी जनसंख्या के सैलाब के रूप में आप सभी आए हो और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इसकी फहरिस्त को लिखा जाए तो बहुत लंबी है। इस कांग्रेस सरकार के अत्याचारों का और जिस तरह से देखा जाए तो कोई सुबह से शाम कहे तो भी कोई कम रह जाएगा समय भी। अभी हमारे मुख्य वक्ता जो है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हमें पूरी राजस्थान की और बाड़मेर जिले की बातें बताएंगे और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ इस सरकार को हमें इनको बताना होगा कि अगर तुम अत्याचार करोगे तो हम सड़कों पर आएंगे और तुम्हारा घेराव करेंगे और प्रशासन के अधिकारी भी सुन ले। मैं कह देना चाहता हूँ कि जनता की ज्यादा परीक्षा लेना ना, धैर्य की परीक्षा ना ले और इनके कामों को बिना भेदभाव के लोगों की समस्याओं का समाधान करे। सरकारें तो आएगी जाएगी, लेकिन तुम्हें समझ जाना चाहता हूँ, इन अधिकारियों को भी कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये तो सिर्फ फॉर्च्यूनर के अंदर जाए इतने बचेंगे। और भी बताना चाहता हूँ इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के विधायक इस प्रदेश की सरकार को लूटने में लगे हुए हैं। आज इस राजस्थान के अंदर हर विधायक बस भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई ऐसा हो जाकर कह दे कि मैं ईमानदार का छोला लेकर चलता हूँ। सब भ्रष्ट के भ्रष्ट इन कांग्रेस के विधायक जो है और उसके साथ इनके प्रत्याशी भी रहे वो भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस थानों के दलाल बने हुए, वो दूसरे जो प्रशासनिक ऑफिसरों के दलाल बनकर काम करके और गरीबों के साथ में लूट मचाने में लगे हुए हैं। बजरी माफिया सरकार को चला रहे हैं। खनन जिस तरह से खनन माफिया दूसरे जो वो इस तरह से इस सरकार को चला रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम है। प्लॉट और जमीनों पर कब्जा करने वाले भू माफिया इस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। अशोक जी गहलोत तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उनको तो एक ही है कि बस हमारे को तो सैसे तैसे ये जो आने वाले 2-3 महीने बचे हैं, इन 3 महीनों के अंदर कैसे मैं कुर्सी पर बैठा रहूं। इनकी सचिन पायलट की लड़ाई और अशोक गहलोत की लड़ाई ने इस राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका जो इन्होंने 5 साल हो गए होने वाले हैं, इन 4.5 साल का जवाब इनको देना होगा और आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर हम सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और इस सरकार को ज्ञापन देकर कि हमारी समस्याओं का समाधान करो। अगर नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर हम गांव-गांव के अंदर आंदोलन की आवश्यकता होगी तो करेंगे। हर जगह पर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारे युवाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। ऐसे अगर हमारे युवाओं के साथ अगर करते रहेंगे तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। और इसलिए इस गैरी कुंगी सरकार को उखाड़ने के लिए ये जो आज जन आक्रोश में देख रहा हूँ इस बालोतरा की धरती पर, ये सिर्फ बालोतरा में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हर गांव के अंदर हर शहर के अंदर जाबी जिला मुख्यालय के ऊपर और सब विधानसभाओं पर पहले किया गया। और ये जिस तरह से सभी जगह कर किया जा रहा है, ऐसी ही आग पूरे राजस्थान में जनता के दिल में लगी हुई है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस आग को हमें जलाए रखना है और जाकर इस प्रशासन को भी बताना है और आने वाले समय में सरकार को भी दिखाना है। और ऐसा हम उगाड़ कर फेंकने का संकल्प लेंगे। और साथ ही यहाँ से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का जब उद्बोधन पूरा हो तो एक एक कार्यकर्ता यहाँ से वहाँ प्रशासन के सामने जाकर और डट कर खड़े रहेंगे। जब तक हमारी बातों को वो माने ना तब तक हम उनके सामने खड़े रहकर अपनी बात को मनवाने के लिए, जब अगर घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी और इस राजस्थान की जो गरीब जनता है
उनको निश्चित रूप से इस बात को जानती है कि इनको किस तरह से समझाया जा सकता है। और इसका मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि यहाँ से संकल्प लेकर हम जाएंगे और इस सरकार को ज्ञापन भी देंगे और हम सभी जुलूस के रूप में यहाँ से जाएंगे, ऐसी बात करते हुए। और इस सरकार बहरी गूंगी और भ्रष्ट सरकार को जो लूटने में लगी हुई है, इसका हमें यहाँ से किस तरह से उखाड़ फेंकने का निर्णय लेकर हम सबको जाना है। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।